मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ इस मंच से नमन और वंदन करती हूँ। है सर पे अपने कफन भीम के नाम का, बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का। खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का, खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का। और नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का, श्री राम का। ऐसा होता है ना? हाँ जी, नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का, श्री राम का। और मनुवाद को जड़ से आज, मनुवाद को जड़ से आज मिटाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। अब होगी खैर नहीं मानवता से खेलने वालों की, अब होगी खैर नहीं। और जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। सभी का स्वागत करती हूँ। आगरा की धरती पे पहली बार आई हूँ। सबसे पहले मैं करुणा के सागर, समता समानता, मैत्री मानवता, शील सदाचार, प्राणी उपकार, सत्य अहिंसा, बंधुत्व भाईचारा, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान विज्ञान, आत्म सम्मान, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। इसके साथ ही अगर कुर्सियां नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीचे बैठ सकते हैं, ये अपना प्रोग्राम है ना? हालांकि ये काम मैं पहले करती नहीं हूँ, लेकिन आज की व्यवस्था देख के मुझे करना पड़ रहा है, व्यवस्था बनाना पड़ रहा है, उसके बाद मैं पढ़ूंगी। इसके साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ इस मंच से नमन और वंदन करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही इस मंच का तो आभार व्यक्त करती ही हूँ, लेकिन कुछ खास लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। सम्मान समारोह मंच के माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति, गढ़ी शक्कन, शमशाबाद, आगरा, ठीक है, आपका मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। और इसके कुछ मेंबर हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे संपर्क किया। संजय सिंह प्रेमी जी, आपने सबसे पहले मुझे संपर्क किया यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो इनका साधुवाद और इनको तालियों से आप सम्मान दें, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और तब मैं यहाँ पे आके सामने आपके खड़ी हुई। इसके साथ ही ज्ञान सिंह बौद्ध जी, गौतम सिंह जी, राजेश कुमार जी, दरियाब सिंह जी, सरबन जी, आदरणीय मनीष जी, विनोद जी, विजेंद्र सिंह जी, राकेश जी, लोकेंद्र जी,
और केदार जी, विशाल जी, आदरणीय अंकित जी, सत्येंद्र जी, दिलीप जी, हरेंद्र सिंह जी, आकाश जी और सन्नी जी, धर्मेंद्र जी, ये इतने टीम के मेंबर हैं। आप सभी का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादातर देश भर में मैं लगातार 10 तारीख से मैं निकली हुई हूँ दिल्ली से, और लगातार प्रोग्राम करके आज 11वें दिन मैं आपके बीच खड़ी हूँ। रात भर जगना, दिन में सफ़र करना, उसके बाद मैं आपके बीच खाकर खड़ी हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे बुलाया। देश भर में मैं बहुजन राष्ट्रीय कवियत्री के नाम से जानी जाती हूँ। ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम यूपी से बाहर ही लगते हैं, महाराष्ट्र और पुणे में। तो आज मैं पहली बार आई हूँ, मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। काव्य पाठ अलग हो जाता है थोड़ा, और गीत संगीत अलग हो जाता है। देश भर में मैं अपने काव्य पाठ के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ पहले मैं काव्य पाठ पढ़ूँ, उसके बाद अगर आपका आदेश होगा तो मैं गीत भी सुना के जाऊँगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग, गांव की जो औरतें होती हैं, गांव के लोग होते हैं, वो काव्य पाठ सुनना नहीं चाहते। तो मेरे पास उसका भी इलाज है, मैं लेके चलती हूँ कि सुनोगे कैसे नहीं। काव्य पाठ नहीं सुनोगे तो गीत सुनोगे। तो मैं सुनाती हूँ, उसके पहले मैं एक शेर पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। आपकी तालियां बताएंगी कि आप सुनने वाले हैं या नहीं। मैं पेश करती हूँ कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे काव्य पाठ कर सकती हूँ। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं, हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दिल से। मुझे लगा नहीं था, जब मैं आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि काव्य पाठ कोई सुनेगा यहाँ पे। मेरे भाई बैठे हैं। आज की जो रैली, जो शोभा यात्रा निकली थी, मैंने उसकी छोटी सी झलक देखी थी। आप सभी इतने जोश और जुनून के साथ निकले थे, बड़ी खुशी हुई। पहले तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली। यकीनन आपका जो जोश और जुनून था वो देखने लायक था। और आज जो ये मेरे भाई सामने बैठे हैं ना, नीले ने, एक बार हाथ उठाए जिन्होंने नीला गमछा लगाया है। बहुत बढ़िया। आप जब नीले गमछे लगा के और नीला नीला झंडा लेकर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नीला आसमान जमीन पे उतर आया है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं स्पेशली आपके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक कविता मैं आपके लिए पढ़ूँ, ठीक है? मैं शुरू करती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनेंगे। कि हाथ में ले नीला झंडा, हाथ में ले नीला झंडा, मस्ताने निकल पड़े हैं। हाथ में ले नीला झंडा, मस्ताने निकल पड़े हैं। भीम मिशन को मंजिल तक पहुँचाने निकल पड़े हैं। भीम मिशन को मंजिल तक पहुँचाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। क्या हो गया? अगला शेर मैं आपके लिए अर्ज करती हूँ। जो मैं आपके चेहरों में देखती हूँ उसको मैंने पंक्तियों में पिरोया है। मैं पढ़ती हूँ कि बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का। बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का। खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का। खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का। और नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का, श्री राम का।
ऐसा होता है ना। हाँ जी, नारे लगा रहे हैं जम के जय भीम का, श्री राम का, और मनुवाद को जड़ से आज, मनुवाद को जड़ से आज मिटाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। अच्छा, मैं पहली ऐसी कवित्री हूँ जो मैं किसी भी मंच पर काव्य पाठ कर देती हूँ अपने हिसाब से माहौल बना के, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक शेर मैं पेश करती हूँ और ये शेर आपको बिल्कुल गुर्राता हुआ नजर आएगा, और अगर ये गुर्राता हुआ नजर आए तो आप अपनी तालियों से मुझे बताएं। मैं पढ़ती हूँ कि जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, और संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। फिर से पढ़ दूं? हाँ, तो अगर मुझे फिर से पढ़ना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि फिर से पढ़िए या फिर मुकर्रर। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैं निवेदित करती हूँ कि जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, और संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। हाँ जी, संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। जोश जुनू जज्बे बहुजन में, जोश जुनू जज्बे बहुजन में लाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। बहुत शुक्रिया। एक शेर, जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, एक ही रंग में रंग देंगे, खैर वो ख्याली पुलाव ही होता है, होना कुछ भी नहीं है। वहाँ से दो मिसरे कि कुछ भी कर लो देश चलेगा संविधान के बगैर नहीं, कुछ भी कर लो देश चलेगा संविधान के बगैर नहीं, मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं, मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं, और जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। हाँ जी, स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। जाति भेद और जालिम पे, जाति भेद और जालिम पे गुर्राने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। और एक शेर मैं महिलाओं के लिए निवेदित करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी शेर में मैं महिलाओं को नहीं छोड़ती, आपकी बात अलग है लेकिन मैं उनको भी नहीं छोड़ती। एक शेर मैं उनके लिए निवेदित करूंगी। अभी जब मैं मंच पे थी तो छोटी छोटी बच्चियां झांकी के लिए तैयार हुई थी, एक झलकारी और एक सावित्री बनी हुई थी। मैं वहाँ से दो मिसरे कि बहनों की इज्जत पे जब भी आँच कभी अब आएगी, बहनों की इज्जत पे जब भी आँच कभी अब आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका भाई साहब। बाबा साहब, मैं पढ़ती हूँ कि बहनों के इज्जत पे जब भी आँच कभी अब आएगी, झलकारी बाई की तब तलवार खनकती जाएगी,
झलकारी बाई की तब तलवार खनकती जाएगी और दुश्मन के सीने पे फूलन भी बंदूक चलाएगी। हाँ, दुश्मन के सीने पे फूलन भी बंदूक चलाएगी। बहनों के संग बहुजन के, बहनों के संग बहुजन के। मैं इसलिए आप लोगों को तूफान कहती हूँ क्योंकि जब आप नारे लगाते हुए निकलते हैं तो किसी तूफान से कम नहीं होते हैं। तब मैं पढ़ती हूँ कि बहनों के संग बहुजन के तूफाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपने सुना। और इसी कड़ी में मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी गज़ल मैं और निवेदित करूँ, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा सुनाऊँगी। पहले मैं अपने तरीके से सुना लेती हूँ, फिर मैं आपका। अभी बोध गया आंदोलन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। उससे हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे बहुत सारे लोग हमारी विरासत को बचाने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि 12 मई को जितने भी लोग अगर वहाँ पे जा सकते हैं तो जाएंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, उस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब कभी इसी धरती पे जब एक बार 18 मार्च को जब आए थे 1956 में, तो उन्होंने एक अपनी स्पीच में युवाओं के लिए कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के युवा वर्ग जो है वो पढ़ लिख कर छोटा सा क्लर्क बनने से अच्छा है कि वो समाज का नेतृत्व करे। और अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, मैं उस तंबू की तरह हूँ, उस बांस की तरह हूँ जो एक बड़े से तंबू को संभाले हुआ हूँ, और मुझे कोई ऐसा कंधा नहीं दिखता जिसके भरोसे मैं ये छोड़ कर जाऊँ। तो आज ये मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं आगरा में, इस मन से जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ लेंगे और बाबा साहब का जो कारवा है उसमें अपना योगदान देंगे। तब मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे मैं बोध गया को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, इंसानियत के रक्षा व उद्धार के लिए, हम बुद्ध के विचार व संस्कार के लिए, इंसानियत की रक्षा व उद्धार के लिए, बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते, बौद्धों के बोध गया को बचाने के वास्ते, लड़ेंगे यार पार अब अधिकार के लिए, लड़ेंगे यार पार अब अधिकार के लिए। और मुझसे पहले पूर्व के वक्ता मुझे लगता है अभी हैं या चले गए, जो मुझसे, हाँ जी सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने इतना अच्छा स्पीच दिया और आपने अपने स्पीच में बोला कि जाति को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से 4 मिसरे में सुनाती हूँ कि नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा, नफरत का कारोबार बदलना ही पड़ेगा और जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, और चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा, तो बन के काशी राम निकलना ही पड़ेगा। इधर जो लोग बैठे हैं पीछे, मुझे लगता है उन्हें हिंदी भी बोली जाती है आगरा में, हिंदी सब समझ लेते हैं, तो इतनी समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? आपकी तालियां इस बार ज़्यादा होनी चाहिए। मैं पढ़ती हूँ एक शेर, मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पे पढ़ा।
जो कि लोगों ने पसंद किया और कुछ ना पसंद करने वाले भी लोग थे। उनको लग रहा था कि मैं उन्हें धमकी दे रही हूँ अपने शेर से। तो मैं पढ़ती हूँ कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगा सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगा सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। बहुत शुक्रिया। इसी लहजे में चंद शेर और है मेरे पास, मैं चाहती हूँ मैं सुना दूँ, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा मैं उस हिसाब से पढ़ूंगी। के जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जैसा कि आज आप लोगों ने किया अपनी शोभा यात्राओं में। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे और जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे, मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। और